नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस कानूनी प्रावधान के बारे में जिसका इस्तेमाल करके अक्सर लोग किसी भी कोर्ट केस को बिना लड़े शुरू में ही खत्म करा देते थे। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी 1908 ऑर्डर 7 रूल 11 के बारे में। अक्सर देखने को मिलता था कि जैसे ही कोर्ट में कोई केस डाला गया, सामने वाली पार्टी वहां पर कहती थी कि यह केस तो समय सीमा से बाहर है, यह केस में कोर्ट फीस नहीं दी, इस केस में प्रॉपर वैल्यू नहीं बताई, या केस प्रॉपर वैलिड कारण से नहीं डाला गया। और इन सारों में से कोई भी एक ग्राउंड बताकर उस पूरे केस को डिसमिस कर दिया जाता था। अब वो व्यक्ति जो केस लड़ने की तैयारी से आया था, लंबे समय तक केस लड़ने वाला था, शुरू में ही उसके हाथ काट दिए जाते थे। नौ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी बड़ी जजमेंट सुनाई है, जहां पर इस प्रकार से जो कोर्ट केस को शुरू में खत्म किया जाता था उससे जुड़ा हुआ काफी बड़ा निर्णय दिया है। और यहां पर अब इस प्रकार से जो शुरू में कोर्ट केस खत्म होते थे उन पर कहीं ना कहीं रोक लगने वाली है। पर इसके पीछे क्या फैक्ट्स होने चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस जजमेंट में क्या बोला, यह आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को लाइक जरूर करें और देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक काफी जरूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर केस को शुरू में खत्म करने के लिए, जिसे ऑर्डर 7 रूल 11 बोला जाता है, इससे जुड़ी काफी बड़ी जजमेंट समय समय पर देता रहता है। पर आप लोगों तक हर एक जजमेंट नहीं आ पाती, कारण क्योंकि आप लोगों के पास प्रॉपर सोर्स नहीं होता। तो इस चीज का समाधान लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए लेकर आया है। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को रोजाना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हर एक लेटेस्ट जजमेंट बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की जाती है। इसके अलावा हर एक जजमेंट की कॉपी वहां आपको मिलने वाली है। चाहे आप केस को शुरू में खत्म करना चाहते हैं या केस को लंबा चलाना चाहते हैं, आपके फेवर की हर एक जजमेंट वहां पर आपको मिलने वाली है। सबसे बड़ी चीज, चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, अगर लेटेस्ट जजमेंट आपके पास आ गई तो यह बात आप जानते हैं, कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक सकता। तो इसीलिए यह वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है और इसके बाद 1 साल तक ये सारी सर्विसेज आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेंगी। तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिमिटेड ऑफर है सिर्फ 150 मेंबर्स के लिए, इसके बाद यह प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी भी मौका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। नाउ, अब यहां से हम वीडियो की मेन शुरुआत करते हैं। अब बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखनी है। देखिए, आज हम कानूनी प्रावधान के बारे में बात करते हैं, ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी, जो बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यानी कि जो कोर्ट में दावा डाला गया है उस केस को मत लड़ो, बल्कि इस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल करके उस दावे को रिजेक्ट करा दो। अब यह कैसे संभव है? देखिए, कोई भी अगर कोर्ट में केस डाला जाता है तो उसमें वैलिड कॉज ऑफ एक्शन लिखना जरूरी है। मतलब कि जो कोर्ट में केस डाला है उसके पीछे केस डालने का कारण आपके पास कब उत्पन्न हुआ, वो चीज साफ शब्दों में लिखी होनी चाहिए आपके केस में। इसके अलावा जिस भी चीज को लेकर विवाद है उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन होनी चाहिए। जो कोर्ट की प्रॉपर स्टैंप या कोर्ट फीस बनती है वो सही सही जमा करनी चाहिए और आपका जो केस है कोर्ट में चलने योग्य होना चाहिए। मतलब कि किसी भी कानून के अंदर उस केस को कोर्ट में बाढ़ ना किया गया हो, मतलब ये ना बोला गया हो कि इस केस की कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती। ये चीज आपको ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी और क्लोज डी, इन सभी जगहों पर पढ़ने को मिल जाती है। और इन्हीं में से किसी एक ग्राउंड का रेफरेंस देकर अक्सर सामने वाली पार्टी कोर्ट केस को शुरू में खत्म करा देती है। फिर जिसने कोर्ट में केस डाला था उस बेचारे को पहले तो आगे अपील करते करते इसी चीज पर लड़ना पड़ता है कि मेरा केस तो चलने योग्य है,
बाद में कोर्ट देखती है कि उस केस में क्या फैक्ट्स है, क्या एविडेंस है, क्या विटनेस है। तो यह काफी बड़ा हथियार होता है उस व्यक्ति के लिए जिसके खिलाफ कोर्ट में केस डाला गया ना। कई बार देखने को यह भी मिलता था कि जब कोर्ट में केस डाला जाता था और केस के अंदर जो जो फैक्ट्स मेंशन होते थे, जो जो राहत मांगी जाती थी, वो किसी ना किसी कानून के तहत एक्सेप्ट नहीं होती थी। पर सबसे बड़ी चीज देखने को मिलती थी कि उस केस में एक से ज्यादा पॉइंट्स होते थे और उन सभी पॉइंट्स में से कोई एक या दो पॉइंट ऐसे होते थे जो किसी कानून के अंदर स्वीकार नहीं हो सकते। तो उन्हीं एक या दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कोर्ट पूरा केस ही रिजेक्ट कर देता था। दोबारा से समझिएगा मेरा क्या कहने का मतलब है। जब आप कोई कोर्ट केस डालते हैं और उसके अंदर जो जो ग्राउंड्स आपने लिखे हैं, अगर उनमें से एक आधा ग्राउंड ऐसा निकलता है जो किसी कानून के अंदर नहीं चलने योग्य, समय सीमा से बाहर है, प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं है, कोर्ट फीस नहीं है, वैलिड कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, तो कोर्ट पूरे केस को रिजेक्ट कर देता था। यह नहीं देखता था कि जो बाकी ग्राउंड्स हैं उन पर तो सुनवाई हो सकती है। कोर्ट क्या करता था, पूरा केस रिजेक्ट कर देता था। और इस वजह से जो वादी होता था, यानी कि जिसने कोर्ट में केस डाला होता था, उसको काफी परेशानी होती थी। अब इसी चीज के संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक काफी बड़ा निर्णय दिया है। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। सबसे पहले मैं केस टाइटल क्लियर करूंगा, इसके बाद हम बात करेंगे कि इस केस में आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है विनोद इंफ्रा डेवलपर लिमिटेड, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस महावीर लुनिया एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7109 ऑफ 2025 और 23 मई साल 2025 की हमारी एक जजमेंट है। नाउ एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि कोई भी ऐसी प्लेंट यानी कि दावा, उसको सीधा डिसमिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो वहां पर रिलीफ मतलब की राहत मांगी गई है, उनमें से कोई एक रिलीफ कानूनी तौर पर अनटीनेबल है, मतलब वो वैलिड नहीं है। अगर बाकी रिलीफ वहां पर मेंटेनेबल है और वहां पर इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ एक्शन बन रहा है, तो ऐसे केस में क्या बोला, उस केस को स्वीकार किया जाए। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि जब ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई चल रही है, तो यहां पर यह परमिसेबल नहीं होगा कि आप एक दो प्रेयर को मेंशन करके पूरा केस डिसमिस कर दो। अगर जो बाकी रिलीफ वहां पर है, बाकी प्रेयर वहां पर है, उनके अंदर डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन और डिफरेंट फैक्ट्स बन रहे हैं, तो उन चीजों को अलग से यहां पर सुनवाई करनी जरूरी है। प्रेजेंट केस में क्या होता है दोस्तों, यहां पर एक पार्टी लगभग 7.5 करोड़ का लोन लेती है और जब लोन लिया जाता है तो गारंटी के तौर पर दो कागज बनवाए जाते हैं, एक जीपीए और एक एग्रीमेंट टू सेल, और इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के आधार पर साल 2014 में यह लोन लिया जाता है। साल 2022 में उन जीपीए वगैरह को रिवोक कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है कानूनी तौर पर। इसके बावजूद वो पार्टी उन जीपीए के ग्राउंड पर क्या करती है, किसी दूसरे पार्टी के नाम आगे सेल डीड करा देती है। अब क्वेश्चन यह आता है कि जब वो जीपीए खत्म ही कर दी गई, तो कैसे उसका इस्तेमाल करके आगे और फर्दर सेल डीड बनाई गई। इस चीज को लेकर कोर्ट में केस डाला गया, सेल डीड को वॉइड ठहराने के लिए, डिक्लेरेशन और पोजेशन की मांग करने के लिए। अब यहां पर ट्रायल कोर्ट के सामने ऑर्डर 7 रूल 11 लगाई गई। यह एप्लीकेशन लगाकर मांग की गई कि यह केस तो सुनवाई योग्य ही नहीं है, इसमें जो कॉज ऑफ एक्शन है वो वैलिड ही नहीं है, इस केस को रिजेक्ट करो। ट्रायल कोर्ट ने मना कर दिया, जी नहीं, हम तो रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसमें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो केस के अंदर जब हम एविडेंस या फैक्ट्स देखेंगे तब पता लगेगी किसके फेवर में है, तो इसको तो शुरुआत में रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। मैटर अपील होकर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कहा, जी नहीं, जो कॉज ऑफ एक्शन है वो वैलिड नहीं है, इसीलिए इस केस को रिजेक्ट कर देना चाहिए। बाद में मैटर अपील होकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, कुछ ग्राउंड्स ऐसे हैं जो अगेंस्ट में है, जैसे कि अगर जीपीए को रिवोक कर दिया गया तो कैसे सेल डीड हुई, म्यूटेशन में उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कैसे नाम चढ़ गया, वो तो ओनरशिप के कागज ही नहीं है, एग्रीमेंट और जीपीए जो 2014 में बने थे। इसके अलावा कुछ और ऐसी चीजें हैं जो ट्रायल होने के बाद ही पता लगेंगी, तो कैसे केस को शुरुआत में सीधा रिजेक्ट किया जा रहा है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला, अगर किसी भी केस में एक से ज्यादा रिलीफ है और कोई एक रिलीफ कानूनी तौर पर स्वीकार्य नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसी एक चीज को देखते हुए अब पूरा केस ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्ट कर देंगे। काफी बड़ी जजमेंट है, उन केसेस में काम आएगी जहां पर ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पिटीशन लगाई गई है। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से आप कॉपी ले सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।